क्या हुआ? आज फिर से खाली हाथ लौट आए? तुमने तो कहा था कि बाजार जा रहे हो सामान लाने के लिए, फिर कुछ लाए क्यों नहीं? हाँ, कहा तो था, लेकिन मैं क्या करूं, मालिक ने आज भी पैसे नहीं दिए। खाली जेब लेकर सामान कैसे लाता? और देगा भी नहीं, वो कपड़े की दुकान का मालिक चालाक है। तुम जैसे सीधे साधे लोगों को बस इस्तेमाल करना जानता है। पहले तुमसे झूठे वादे करके सारा काम करवा लिया, और जैसे ही काम खत्म हुआ बिना एक पैसा दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। ना शर्म ना लिहाज। पता नहीं तुम्हारी ये भलमनसाहत कब तक तुम्हें यूं ही ठगवाती रहेगी। अरे नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे दोबारा काम पर रखेंगे, और जो बकाया पैसा है वो भी जल्दी ही दे देंगे। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। मुझे यकीन है वो अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। नहीं देंगे। अगर देना ही होता तो अब तक दे चुके होते। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मुझे तो यही समझ नहीं आता कि तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो। हर बार किसी न किसी के झांसे में आ जाते हो। अरे इससे अच्छा तो कहीं और काम ढूंढो। लेकिन इस बार काम शुरू करने से पहले ही पैसे की बात पक्की कर लेना, वरना फिर से यूं ही ठगे जाओगे। तुम ठीक ही कह रही हो। पता नहीं क्यों बार बार बेवकूफ बन जाता हूँ। हर बार सोचता हूँ कि अब समझदारी से काम लूंगा, लेकिन फिर भी लोग मुझे ठग ही लेते हैं। अब और नहीं, इस बार जहाँ भी काम करूंगा पहले ही पैसे की बात पक्की कर लूंगा, वरना दोबारा ऐसे खाली हाथ लौटने की नौबत आएगी। अगर काम मिल जाए और पैसे समय पर मिले तो ठीक ही रहेगा। घर में जो बचा खुचा है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस इस बार कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना। साहूकार के घर जाता हूँ। सुनने में आया है कि वहाँ एक आदमी की जरूरत है काम के लिए। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद वहाँ बात बन जाए। कम से कम घर के लिए कुछ राशन तो जुटा सकूंगा। आखिर कब तक यूं ही खाली हाथ लौटता रहूं और तुम्हारी मायूसी देखता रहूं? अच्छा तो ठीक है, जाओ। पर हाँ, इस बार अपनी मेहनत की सही कीमत जरूर तय कर लेना, वरना फिर से ठगे जाओगे। साहब, क्या आपको काम के लिए किसी आदमी की जरूरत है? मैंने सुना है कि यहाँ एक मजदूर की जरूरत थी। अगर कोई काम हो तो मैं करने को तैयार हूँ। अरे ये तो नंदू है। इसे तो मैं आसानी से अपनी बातों में फंसा सकता हूँ और सारा काम मुफ्त में करवा सकता हूँ। हाँ हाँ, जरूरत तो है। तुम तो नंदू ही हो ना? अच्छा हुआ जो आ गए। तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी की ही तलाश थी। देखो, अगर तुम मन लगाकर काम करो तो आगे भी तुम्हारे लिए और मौके निकल सकते हैं। हाँ मालिक, मैं मेहनत से काम करूंगा। बस कुछ मजदूरी मिल जाए ताकि घर चला सकूं। आप बताइए क्या करना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ काम तो है, लेकिन मेरे काम के लिए कुछ शर्तें हैं। नंदू देखो, यहाँ काम कोई भी कर सकता है, लेकिन टिकने वाले वही होते हैं जो मेरी शर्तें माने। तो बताओ, करोगे? तैयार हो? क्या शर्त मालिक? बस मेरे मेहनत के बदले मुझे मेरी मजदूरी समय पर मिल जाए, इतना ही चाहता हूँ। लेकिन पहले बताइए आपकी शर्तें क्या हैं? हाँ, शर्त ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटी सी बात है। मैं पहले 3 महीने तुम्हारा काम देखूंगा और इन 3 महीनों में तुम्हें जो भी कहूंगा वही करना होगा। अगर तुम बीच में काम ठीक से नहीं कर पाए या किसी बात से पीछे हटे तो बिना वेतन लिए काम छोड़ना होगा। और हाँ, जब तक ये 3 महीने पूरे नहीं होते तुम्हें मजदूरी की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब बताओ, तैयार हो? कोई आपत्ति नहीं है मालिक, मुझे मंजूर है। कम से कम काम तो मिलेगा, घर में चूल्हा तो जलेगा। बताइए कब से शुरू करूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुको, मैं बस एक कागज लिखवाता हूँ। इस पर तुम्हें साइन कर देना होगा ताकि सब कुछ साफ साफ तय हो जाए। अरे नंदू, मैंने जो शर्त बताई है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं थी। सब कुछ लिखित में होगा ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो और मैं भी निश्चिंत रहूं। समझ गए नंदू? ठीक है साहब, जैसा आप कहें। बस उम्मीद है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब तुमने साइन कर दिया है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम कल से काम पर आ जाओ। समय पर पहुंचना, और याद रखना जो शर्तें लिखी हैं उनका पूरा पालन करना होगा, ठीक है ना? हाँ मालिक, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। मालिक, आपका धन्यवाद कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने मुझे काम देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पूरी मेहनत करूंगा। सब तो ठीक है, काम भी मिल गया, लेकिन पता नहीं क्यों साहूकार की बातें मुझे कुछ अजीब लग रही हैं। अगर बाद में उसने कोई गड़बड़ की तो फिर क्या होगा? ऐसे लोगों का क्या भरोसा, कहीं तुम्हारी मेहनत बेकार ना चली जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है नंदू। अरे नहीं नहीं, तुम बेवजह ही ज्यादा सोच रही हो। साहूकार बड़ा आदमी है, ऐसे ही किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगा। मैं अपना काम पूरी लगन से करूंगा, और जब वो मेरी मेहनत देखेगा तो मेरा काम भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ऐसा ही हो, बस भगवान करे सब ठीक रहे। अच्छा सुनो, मैं खाना परोस रही हूँ, तुम खा लो। सुबह जल्दी जाना है ना, ताकि पहले ही दिन कोई गलती ना हो। ठीक है, तुम परोस दो। सुबह जल्दी निकलना है ताकि काम ठीक से संभाल सकूं। और हाँ, तुम भी जल्दी खा लेना, सारा दिन काम में लगी रहती हो। मालिक, मैं आ गया हूँ। बताइए आज क्या काम करना है?
अरे नंदू, आओ आओ। देखो नंदू, मैं काम करवाने में कोई ढील नहीं चाहता। यहाँ पर जो भी काम करता है उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना होता है, समझ गए? अच्छा, अब ज्यादा वक्त मत गवाओ, सीधा काम पर लग जाओ, ठीक है? याद रखना, जैसा कहा जाए बस वैसा ही करना, और हाँ, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नंदू पूरी लगन और मेहनत से काम करता है। धीरे धीरे वह सारे कामों को अच्छे से संभालने लगता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर ऐसा लगने लगा था कि अब उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। दिन बीतते गए, 1 महीना गुजर गया, फिर दूसरा महीना भी निकल गया। अब 3 महीने पूरे होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। नंदू के मन में उम्मीद थी कि अब उसकी मजदूरी मिलेगी और घर की परेशानियां कुछ कम होंगी। नंदू दिन रात मेहनत करता ताकि साहूकार को कोई शिकायत न हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन थकान या अनजाने में उससे छोटी सी गलती हो गई, जो साहूकार को बहुत बड़ी लगी। गुस्से से तमतमाता हुआ वह नंदू के सामने आ खड़ा हुआ। नंदू घबरा गया। अरे नंदू, ये क्या कर दिया तूने? तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने तुझसे कहा था कि हर काम ध्यान से करना, लेकिन तू तो लापरवाह निकला। मालिक, मुझसे गलती हो गई, पर मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। बस एक मौका दीजिए। ठीक कर देगा? तुझे लगता है मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा? तेरी गलती की वजह से नुकसान हो सकता था। चल देखता हूँ कैसे ठीक करता है। लीजिए मालिक, मैंने गलती सुधार दी। ठीक है, इस बार बच गया तू, लेकिन आगे से अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो तुझे सीधा काम से निकाल दूंगा, समझा? जी मालिक, आगे से पूरी सावधानी रखूंगा। अब ऐसी गलती नहीं होगी। ये नंदू तो बड़ा ही कामकाजी निकला। हर काम झटपट और बखूबी कर लेता है। मानना पड़ेगा, इस आदमी में सच में दम है। लेकिन नहीं, ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा। कुछ ही दिनों में इसके 3 महीने पूरे हो जाएंगे और फिर मुझे इसे इसकी मजदूरी देनी होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ही मजबूर होकर काम छोड़ दे। इसे ऐसा फंसाऊंगा कि यह अपना हक मांगने की हिम्मत ही न कर सके। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। नंदू, अरे ओ नंदू, कहाँ मर गया रे? क्या हुआ मालिक, आपको कुछ काम था क्या? अरे नंदू, तेरी मेहनत तो सच में देखने लायक है, इसलिए सोचा कि आज तुझे एक खास काम दूं, देखूं तेरा असली दमखम कितना है। जी मालिक, क्या करना होगा? बस एक छोटा सा काम है, 5000 भुट्टे छिलने हैं, और हाँ, ये काम आज ही पूरा होना चाहिए। 5000? मालिक, ये तो बहुत ज्यादा है। इसमें तो पूरा दिन ही लग जाएगा, और शायद रात भी। तो क्या हुआ? जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तू घर नहीं जा सकता। और अगर तुझे दिक्कत है तो साफ साफ बता दे। वैसे भी अगर तुझसे ये नहीं होगा तो इसका मतलब है कि तू मेरे लायक नहीं। मालिक, मैं काम से भागने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन ये काम अकेले करना बहुत मुश्किल है। अगर कुछ और मजदूर होते तो जल्दी हो जाता। अरे मुझे कोई बहाने नहीं सुनने, या तो काम पूरा कर या फिर निकल जा यहाँ से। लेकिन याद रख, अगर अभी गया तो बिना वेतन के जाएगा। 3 महीने की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। नंदू को झटका सा लगता है। 3 महीने की कड़ी मेहनत, हर दिन का संघर्ष, और अब एक झटके में सब छीन लिया जा रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन मजबूरी भी। वह साहूकार की चाल समझ चुका था। ठीक है मालिक, मैं अभी जाकर काम शुरू करता हूँ। बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता था। अब देखता हूँ तेरा जोश कितने घंटे टिकता है। खेल तो अब शुरू हो गया है। नंदू एक कोने में बैठकर तेजी से भुट्टे छीलने लगता है। उसके हाथ मशीन की तरह चलते जा रहे थे, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। समय बीतता गया, सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और नंदू की हिम्मत भी। उसकी उंगलियां दुखने लगी, पीठ अकड़ गई और सिर में तेज दर्द होने लगा, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और काम जारी रखा। अगर आज हार गया तो 3 महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं अपनी बीबी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? नहीं, मुझे ये काम पूरा करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपनी पीड़ा को नजरअंदाज कर फिर से भुट्टे छीलने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दूर खड़ा साहूकार उसे देख रहा था। उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। बस यही देखना था मुझे। अब देखता हूँ तू कब तक टिकता है नंदू। मालिक, मालिक। क्या हुआ नंदू? काम नहीं हो पाया क्या? मैं तो पहले से जानता था कि तुम ये नहीं कर पाओगे।
इतनी मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब क्या सोच रहे हो, हार मान ली? नहीं मालिक, मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। 5000 भुट्टे एक एक करके छील दिए हैं। अब सब ठीक है, काम अच्छे से पूरा हो गया है। ये कैसा आदमी है, इसने ये भी कर लिया। लेकिन नंदू, क्या तूने सच में सोचा कि बस यही काम करना था? अब मैं तुझे वो काम दूंगा जो कोई भी नहीं कर सकता। वाह नंदू, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम ये कर पाओगे। लेकिन देखो, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। अब मैं तुम्हें एक और काम दूंगा। क्या काम है मालिक? इस बाल्टी में मिले हुए दूध और पानी को अलग अलग करना है। मालिक, ये तो नामुमकिन है। ये तो आप भी जानते हैं, ये तो किसी के बस की बात नहीं। अरे, तुम तो बहुत मेहनती आदमी हो नंदू। अगर 5000 भुट्टे छील सकते हो तो ये काम भी कर ही सकते हो। या फिर मान लूं कि आखिरकार हार मान गए। आप कोई दूसरा काम बता दीजिए जो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से कर सकूं। नहीं नंदू, अब कोई दूसरा काम नहीं। शर्त के मुताबिक अगर तुम काम पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें बिना वेतन लिए अभी काम छोड़कर जाना होगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मैंने दिन रात मेहनत की है, कभी कोई काम टाला नहीं, कभी किसी हुक्म से मुंह नहीं मोड़ा। बस एक काम नहीं हो पाया तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? कृपा कीजिए मालिक, मुझे यूं खाली हाथ मत भेजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था नंदू कि जिस दिन तुम काम नहीं कर पाओगे उसी दिन तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, तुमने सब कुछ जानकर समझकर अपने हाथों से पेपर पर साइन किया था, है ना? याद है? अब मत कहना कि तुम्हें धोखा दिया गया। मुझे तो उस आदमी पर पहले से ही शक था। उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? ठीक है, अब मैं उसकी सारी होशियारी निकालूंगी। देखना, इस बार वो खुद फंसेगा अपनी ही चाल में। ये तुम क्या कह रही हो सुमित्रा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या करने वाली हो? कहीं कोई उल्टा सीधा कदम तो नहीं उठाने जा रही? अब बस बहुत हुआ नंदू। मैं कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाने जा रही, लेकिन अब इस साहूकार को उसकी ही चाल में फंसाना होगा। उसने तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाया है, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। पर अब मैं उसे दिखाऊंगी कि असली होशियारी किसे कहते हैं। बस तुम मेरा साथ देना, फिर देखना कैसे उसकी सारी चालें उल्टी पड़ जाएंगी। साहब, मेरा नाम सुमित्रा है। सुना है यहाँ काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। अगर हाँ, तो मैं काम के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, बिना बादल की बरसात। और मैं तो बेकार ही सोच रहा था। मुर्गी खुद ही जाल में फंसने आ गई। एक और बेवकूफ मिल गया। अब आएगा मजा। ओ साहब, कुछ बोलेंगे भी या सिर्फ मन में ही सोचते रहेंगे? मैं यहाँ काम मांगने आई हूँ, आपकी सोच पढ़ने नहीं। बताइए, काम देंगे या नहीं? अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे सच में काम के लिए एक आदमी की जरूरत है। लेकिन हाँ, मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम्हें काम चाहिए तो पहले मेरी शर्तें सुननी होंगी। तैयार हो? क्यों साहब, शर्तें क्यों? मैं काम करूंगी और आप मुझे मेहनत की पूरी मजदूरी देंगे। बस सीधा हिसाब, ना कोई चालबाजी, ना कोई बहाने। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन क्या करें सुमित्रा, आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कुछ शर्तें रखी हैं ताकि आगे कोई परेशानी न हो। अगर तुम्हें काम चाहिए तो पहले उन्हें मानना होगा। ओह, ये बात है। अच्छा, तो फिर बताइए, आपकी क्या शर्तें हैं? सुन लूं, फिर सोचूंगी कि काम करना है या नहीं। देखो सुमित्रा, शर्तें तो हैं लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। पहली शर्त यह है कि तुम 3 महीने काम करोगी और इन 3 महीनों में जो भी मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। अगर किसी भी दिन तुम मेरी बात नहीं मान पाई तो बिना वेतन के काम छोड़कर जाना होगा। और हाँ, अगर तुम 3 महीने पूरे कर सको तो फिर तुम्हें मेहनताना मिलेगा। ठीक है साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। ओ, तुम्हारी भी शर्त है? ठीक है, बताओ मुझे क्या शर्त है। अगर मैं इन 3 महीनों में अपनी मर्जी से काम नहीं छोड़ती और अगर आप मुझे काम छोड़ने के लिए कहते हैं तो आपको मुझे पूरे 6 महीनों का वेतन देना होगा। ओ, ये शर्त है? ये तो कभी नहीं होगा। साहब, अरे ओ साहब, ये आप बीच बीच में क्या सोचते रहते हैं? कुछ बोलिए, बताइए, क्या फैसला लिया आपने? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम बैठो, मैं कागज लेकर आता हूँ। ठीक है साहब, लेकिन उस पेपर में मेरी शर्त भी लिखी होनी चाहिए। हाँ हाँ, वो तो होगा ही। ठीक है, फिर तुम कल से ही ये काम शुरू कर दो। लीजिए साहब, हो गया। मुझे फिर से कोई मुफ्त में काम करने वाला मिल गया। न जाने कितने मूर्ख काम करने के लिए बैठे हैं। कितने भी हो, सारे के सारे मुझे ही मिलने चाहिए। तीसरा
दूसरा महीना शुरू हो गया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि साहूकार मुझे खुद ही काम से निकाल दे। इस साहूकार को कांच का सामान बहुत पसंद है। रुको, अभी मजा चकाती हूँ इसको। अरे क्या हुआ सुमित्रा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो इसे तोड़ दिया। सफाई करते करते हाथ से फिसल गया और टूट गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया साहब। ए सुनो, इसके पैसे तुम्हें देने होंगे। तुम्हारे वेतन में से मैं काटूंगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए साहब होता है क्या। इससे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं तो इसे काम से भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब मुझे अपनी खतरनाक चाल चलनी ही पड़ेगी। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। साहब, आपने कुछ बोला क्या? तुमसे 5000 भुट्टे छिलवाने होंगे। आज रात तक पूरा करना होगा, वरना तुम काम छोड़ सकती हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें कोई वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है साहब, काम समय पर हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, देखता हूँ तुम कैसे ये काम समय पर पूरा करती हो। ध्यान रखना, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये क्या किया तुमने? भुट्टों में आग कैसे लग गई? तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? साहब, ये तो एक अनहोनी थी। देखिए, मैंने तो भुट्टे अच्छे से सुलगाने के लिए लकड़ी की आग के पास रखे थे, लेकिन अचानक से हवा का झोंका आया और सब कुछ पल भर में बिगड़ गया। यह सुमित्रा वाकई बहुत चालाक है। अब मुझे अपना अंतिम कदम उठाना होगा। इसे अब और नहीं सहा जा सकता। इसे समझाना होगा कि अब मैं उस खेल में नहीं हूँ जो ये खेल रही है। मुझे ये साबित करना होगा कि मैं इससे भी ज्यादा चालाक हूँ। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी साहब, आपने बुलाया मुझे? देखो, इस बाल्टी में से दूध और पानी को अलग करना है। अगर तुम ये काम नहीं कर पाई तो तुम्हें अभी के अभी ये नौकरी छोड़कर जाना पड़ेगा, समझी? साहब, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। ये काम आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे पूरा करूंगी। थोड़ा वक्त दीजिए, बस देखिए। साहब, ये काम तो बहुत आसान है। बस एक नींबू का रस दूध में डालो और देखो कैसे दूध फट जाएगा। दूध का पानी अलग हो जाएगा और हम बस उसे निकाल सकते हैं। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? ठीक है, तो मेरे 6 महीने और नंदू के 3 महीने, कुल मिलाकर हुए 9 महीने। तो मुझे अब मेरे 9 महीने का वेतन दे दीजिए। चलिए। मैं नहीं दूंगा। तुमने 3 महीने का काम किया है और मैं तुम्हें 3 महीने का ही वेतन दूंगा। जिस महीने का काम नहीं किया उसका वेतन मांगने में शर्म नहीं आती? आपको आपके कहे अनुसार पैसे देने पड़ेंगे साहब, क्योंकि पेपर पर सब लिखा है और आपने खुद साइन किया है। अब आप क्या कहेंगे? मैं सब समझता हूँ। तुम ये सब जानबूझकर कर रही थी, है ना? ताकि मैं 3 महीने पूरे होने से पहले ही तुम्हें काम से निकाल दूं। ये बहुत गलत है। पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। नंदू के साथ आपने अच्छा नहीं किया, उसके भोलेपन का फायदा उठाया। क्या कहा? अच्छा, क्या तुम नंदू को जानती हो क्या? मैं नंदू की बीवी हूँ। अब अगर तुमने सीधे सीधे पैसे नहीं दिए तो मैं पूरे गांव में बता दूंगी कि तुम लोगों को कैसे ठगते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं अभी तुम दोनों के सारे पैसे देता हूँ और किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, धोखा देने से अच्छा किसी की मदद करना। जितना जल्दी सीखोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।